हेलो दोस्तों, मैं मधु कुमारी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल कोचिंग गांववाला में। कैसे हैं फ्रेंड? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग राष्ट्रपति के बारे में पढ़ रहे थे। राष्ट्रपति में पिछले 3-4 वीडियो हम डाल चुके हैं, जिसमें राष्ट्रपति का पद पढ़ लिए हैं, राष्ट्रपति की योग्यता, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, निर्वाचन प्रक्रिया, उनका वेतन, उनका कार्यकाल, उनकी शपथ, उन पर महाभियोग, ये सारे हम लोग जो है पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग राष्ट्रपति के बारे में, राष्ट्रपति की शक्तियां पढ़ेंगे और मुख्य रूप से अनुच्छेद 53 में जो है राष्ट्रपति की कार्यपालिका की जो शक्तियों की बात की गई है उसको हम लोग पढ़ेंगे। यानी कि इस वीडियो में हम लोग अनुच्छेद 53 को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा फ्रेंड राष्ट्रपति को बहुत सारी शक्तियां मिली हुई, जैसे विधायिकी शक्तियां और न्यायपालिका शक्ति। इस तरह से बात करें तो अगर वित्तीय शक्ति, उसके बाद सैन्य शक्ति, उसके अलावा इनको दिया गया कूटनीतिज्ञ शक्ति, आपातकाल की शक्ति, तो ये बहुत सारी शक्तियां जो है फ्रेंड राष्ट्रपति को दी गई है अलग अलग अनुच्छेदों के तहत। ठीक, तो वो सारे शक्तियों को हम लोग पढ़ेंगे इसमें, और मेनली इस वीडियो में हम लोग अनुच्छेद 53 को डिस्कस करेंगे, जिसमें राष्ट्रपति के कार्यपालिका शक्ति की बात की गई है। ठीक फ्रेंड, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड, बहुत दिन से हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे, क्योंकि बारिश के दिन में बारिश हमेशा होता रहता था फ्रेंड। जिससे पानी, जहाँ वीडियो बनाते हैं वहाँ पर पानी वानी सब चूने लगता था। कई बार तो ऐसा होता है फ्रेंड, इस बोर्ड को उखाड़ के कहीं और रखना पड़ता था, ताकि जो है भीग जाएगा बोर्ड तो फूल जाता है। तो इसीलिए वीडियो हम नहीं बना पा रहे थे और डाल भी नहीं पा रहे थे। तो कोई ना फ्रेंड, समस्या का आना पार्ट ऑफ लाइफ है, और इससे लड़कर, इसको हरा कर आगे बढ़ना आर्ट ऑफ लाइफ है। और जीवन जीने की कला, ये जीवन जीने की कला सब में होनी चाहिए। क्यों फ्रेंड? चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आप लोगों को क्लास ये पसंद आएगा, और वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, याद भी हो जाएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति से रिलेटेड जो है अनुच्छेद 53 से 52 से 61 तक माना जाता है। ठीक, लेकिन इस तरह से अगर देखा जाए फ्रेंड, तो संविधान में राष्ट्रपति बहुत सारे अनुच्छेदों में ऐसे घूमते रहते हैं। बहुत सारे अनुच्छेद जो है राष्ट्रपति से रिलेटेड होता है, लेकिन अगर मुख्य रूप से माना जाए तो 52 से लेकर 61 तक जो है राष्ट्रपति के जो से रिलेटेड होता है। अगर हम लोग अनुच्छेद 52 की बात करें तो हम लोग अनुच्छेद 52 पढ़ लिए हैं। बताइए इसमें क्या था? पद के बारे में था। राष्ट्रपति का एक पद होगा। 53 आज हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें है राष्ट्रपति के कार्यपालिका शक्ति, कार्यपालिका शक्ति। अगर 54 की बात करें फ्रेंड तो निर्वाचन मंडल, निर्वाचन मंडल था। अगर 55 की बात करें तो निर्वाचन प्रक्रिया था, निर्वाचन प्रक्रिया। अगर 56 की बात करें तो कार्यकाल था। अगर हम लोग 57 की बात करें तो पुनः निर्वाचन था, पुनः निर्वाचन था। 58 की बात करें तो योग्यता। 59 की बात करें फ्रेंड तो 59 में था वेतन, और राष्ट्रपति के शर्त में ही वेतन था। अगर 60 की बात करें फ्रेंड तो शपथ था, और 61 में था महाभियोग। था कि नहीं? याद है ना सबको? महाभियोग। ये सारी शक्तियां जो है, ये सारे जो है सारे अनुच्छेद जो है राष्ट्रपति से रिलेटेड है, जिसमें से हम लोगों को आज जो है ये नहीं पढ़े हैं केवल, और इसी को आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक फ्रेंड, तो चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। कार्यपालिका शक्ति, राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 53 में। तो लिखिए, राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति, राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति। ठीक, और किस अनुच्छेद में है फ्रेंड? तो अनुच्छेद, इसको रिलेट कर लीजिएगा, अनुच्छेद है 53 में। किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 53। तो इसको ऐड करके याद कीजिएगा। अनुच्छेद 53 जो है, जिसमें लिखा गया है राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति। और इसमें क्या लिखा गया है फ्रेंड? तो लिखा गया है कि संघ के सारे कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। ठीक, और राष्ट्रपति उस शक्ति का प्रयोग स्वयं करेंगे या अपने किसी अधीनस्थों के माध्यम से करेंगे। राष्ट्रपति जो है फ्रेंड अधिकांश जो अपनी शक्ति है वो अपने अधीनस्थों के माध्यम से ही उसका प्रयोग करते हैं। तो इस बात को मेंशन किया गया है अनुच्छेद 53 में कि राष्ट्रपति के पास पूरी कार्यपालिका शक्ति होती है, और वो उसका प्रयोग जो है वो स्वयं करते हैं या अपने किसी अधीनस्थों के माध्यम से उसको करते हैं। ये बातें जो है 53 में की गई है। ठीक, और ये अधीनस्थ कौन होते हैं फ्रेंड, इसकी भी बात हमारे संविधान में की गई है, और इसके अलावा उससे रिलेटेड सारी बातें हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो पहले इसमें लिखिएगा कि संघ के कार्यपालिका शक्ति, ये अनुच्छेद 53 में लिखी गई है। संघ के कार्यपालिका
शक्ति। इसको नोट करते जाइएगा फ्रेंड, क्योंकि देखिए राष्ट्रपति एक ऐसा टॉपिक होता है जिससे मेंस में भी क्वेश्चन आते हैं, पीटी में भी क्वेश्चन आते हैं। तो हमको इस तरह से इसको तैयार करना होता है कि हम लोग मेंस में भी काम चले और पीटी में भी काम हो जाए। तो इसको नोट करते जाइएगा, अच्छा रहता है। तो संघ के कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, निहित होती है। राष्ट्रपति इसका उपयोग स्वयं करते हैं या अपने अधीनस्थों के माध्यम से करते हैं। ये अधीनस्थ कौन होते हैं फ्रेंड, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत कीजिएगा कि अधीनस्थ क्या होते हैं। अधीनस्थों के माध्यम से करते हैं, ये साफ स्पष्ट लिखा गया है हमारे अनुच्छेद 53 में, करते हैं। ठीक, ये बातें अनुच्छेद 53 में लिखी गई है। ठीक, देखिए आगे हम लोग देखते हैं कि ये अधीनस्थ कौन होते हैं। तो इसको भी हमारे अनुच्छेद 74 के संक्लोज 1 में ये बात बताई गई है कि राष्ट्रपति के जो है राष्ट्रपति की सहायता के लिए, राष्ट्रपति के सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद का गठन किया जाएगा जिसके अध्यक्ष होंगे प्रधानमंत्री। ये बातें की गई है 74 के 1 में। किसमें किया गया है फ्रेंड, 74 के 1 में किया, क्या कहा गया है, तो कहा गया है कि राष्ट्रपति के सलाह के लिए, राष्ट्रपति के सहायता एवं सलाह के लिए एक मंत्री परिषद का गठन किया जाएगा। मंत्री परिषद का गठन किया जाएगा जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होंगे, जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होंगे। ये बातें की गई है 74 के 1 में। और यही है अधीनस्थ, जो राष्ट्रपति अपने अधीनस्थ यानी कि मंत्री परिषद का गठन करते हैं जिसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, और इसी के द्वारा जो है राष्ट्रपति अपने शक्ति का प्रयोग करते हैं। ठीक फ्रेंड, तो ये बातें की गई है। अब सवाल ये उठता है कि जैसे मान लीजिए फ्रेंड कि हमारे घर में हमारे दादाजी हैं, ठीक, और दादाजी के पास जो है, घर के मुखिया के पास सारी जो है शक्तियां होती है, वो जो चाहे वो कर सकता है, पर वो कर नहीं पाते हैं क्योंकि उनका जो शक्तियों का प्रयोग है वो हमारे पापा, चाचा, हमारे भाई, इस तरह से लोग करते हैं। बस उनसे सलाह लिया जाता है कि हाँ दादाजी ये कर दें। दादाजी मजबूर है, अगर ना कहेंगे फिर भी प्रेशर बढ़ाया जाएगा दादाजी पर कि मानिए, तो दादाजी को मानना ही पड़ता है। तो यही क्वेश्चन उठता है फ्रेंड कि क्या राष्ट्रपति ये मंत्री परिषद के जो सलाह है उसको मानने के लिए बाध्य रहेंगे। तो हाँ फ्रेंड, ये हमारे अनुच्छेद 74 में ये बात कही गई है कि राष्ट्रपति जो है वो मंत्री परिषद के सलाहों को मानने के लिए बाध्य है। भले ही वो उनका पुनः विचार के लिए पुनः भेज सकते हैं कि एक बार विचार कीजिए कि यह सही निर्णय लिए है कि नहीं। अगर मंत्री परिषद दोबारा राष्ट्रपति के पास भेज देता है तो राष्ट्रपति उसको मानने के लिए बाध्य है। ये बातें हमारे अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति जो है मंत्री परिषद के सलाहों को मानने के लिए बाध्य है। भले ही राष्ट्रपति उसको पुनः विचार के लिए भेज सकते हैं, पर अगर दोबारा राष्ट्रपति के पास आ जाता है वो सलाह तो राष्ट्रपति उसको मानने के लिए बाध्य है। ऐसे हमारे अनुच्छेद 74 में कहा गया है। जैसे कि अगर हमारे दादाजी से, किसी को भी अगर घर में दादाजी है तो उनसे पूछा जाएगा कि दादाजी ये काम कर ले। अगर मान लीजिए पापा जाके पूछेंगे कि बताइए पिताजी ये काम कर ले, पिताजी कहेंगे, अब क्या कहेंगे पिताजी, सो कहेंगे कि अगर उनको सही नहीं लगेगा तो कहेंगे एक बार पुनः विचार कर लीजिए कि क्या ये ऐसे ही काम सही रहेगा। तो अब फिर पिताजी कहते हैं अब विचार कर लिए, अब सही निर्णय दे दीजिए, तो उनको मानना ही पड़ता है फ्रेंड, वो बाध्य हो गए हैं। तो ये बातें जो है अनुच्छेद 74 में की गई है। कहाँ पे की गई है फ्रेंड, अनुच्छेद, इसको नोट कर लिए हैं। तो देखिए फ्रेंड, ये बातें जो है अनुच्छेद 74 में मेंशन की गई है। अनुच्छेद 74 में मेंशन की गई है कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद के सलाह को पुनः विचार के लिए भेज सकते हैं। दोबारा आने पर
दोबारा आने पर राष्ट्रपति सलाह मानने के लिए बाध्य है, सलाह मानने के लिए बाध्य है। ये बातें जो है अनुच्छेद 74 में कर दी गई है एकदम स्पष्ट तरीके से कि राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद के सलाह को मानने के लिए बाध्य है, यानी कि उसी के तहत जो है राष्ट्रपति कार्य करते हैं। ठीक, इसीलिए तो फ्रेंड हमारे मेंस में कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है कि राष्ट्रपति जो है घर के उस बुजुर्ग सदस्य के समान है या उस बूढ़े व्यक्ति के समान है जिसके पास अधिकार तो सब होता है पर वो अधिकार का प्रयोग वो खुद नहीं कर पाते हैं, उनके उस शक्ति का प्रयोग उनके परिजनों जो है वो करते हैं। तो ये बातें इसी के आधार पर इसी अनुच्छेद के तहत कही गई है कि राष्ट्रपति के पास शक्तियां तो सब होती है लेकिन राष्ट्रपति बाध्य है उस शक्तियों को मंत्रिपरिषद के तहत प्रयोग करने के लिए। ठीक फ्रेंड, तो चलिए इस बात को आप लोग को ध्यान देना है। ठीक, इसके अलावे फ्रेंड राष्ट्रपति के पास एक और शक्ति होती है, ये जो कार्यपालिका शक्ति में ही आती है कि राष्ट्रपति के पास नियुक्ति करने की शक्ति होती है, यानी कि वो बहुत सारे नियुक्तियां करते हैं। जैसे प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं, SC आयोग की, ST आयोग की, OBC आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, इन सबकी नियुक्तियां जो है राष्ट्रपति करते हैं और उनको इसी अनुच्छेद 53 के तहत नियुक्ति करने का अधिकार, नियुक्ति करने की शक्तियां दी गई है। तो इसमें जो है कुछ और शक्तियां दी गई है जैसे कि फ्रेंड नियुक्ति की शक्ति, नियुक्ति करने की शक्ति। तो और सवाल ये उठता है फ्रेंड कि किस किस को जो है राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। तो कुछ ऐसे है फ्रेंड जिसको हम लोग 10-12 याद कर लेंगे जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और उसको हम लोग अगर कहीं मेंस लिख रहे हैं आप लोग तो अगर उसमें इंक्लूड कर दीजिएगा तो वो जो है कहिए तो सोना पे सुहागा हो जाता है। तो याद रखिएगा फ्रेंड किसका नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और वो भी अनुच्छेद के साथ याद रखिएगा कि किस अनुच्छेद के तहत उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, क्योंकि अनुच्छेद ऑब्जेक्टिव में पूछता है फ्रेंड, जैसे पूछेगा कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं किस अनुच्छेद के तहत। ठीक, तो ये कर देते हैं फ्रेंड 124 के तहत। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत, तो 317 के तहत। तो इन सभी बातों को आप लोग को ध्यान देना है। चलिए देखिए, अगर हम लोग बात करें तो पहला किसकी नियुक्ति करते हैं, तो पीएम की नियुक्ति नहीं लिखते फ्रेंड, पीएम, उसके अलावा मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति अनुच्छेद 75 के तहत। देखिए पीएम की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, ठीक, और पीएम के सलाह पे मंत्रिपरिषद की भी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और मेंशन किया गया अनुच्छेद 75 में। उसके बाद अगर बात करें फिर राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, दूसरे नंबर पे याद रखिएगा राज्यपाल। तो राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं अनुच्छेद 155 के तहत राष्ट्रपति। तीसरी बात याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है वो कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। जजों की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। किस अनुच्छेद के तहत करते हैं फ्रेंड, तो अनुच्छेद हो गया 124, याद रखिएगा। अगर हम लोग बात करें हाई कोर्ट के जजों की, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति, किस अनुच्छेद के तहत करते हैं फ्रेंड, तो 317 अनुच्छेद के तहत करते हैं। किसके तहत करते हैं, 317 के तहत। किस अनुच्छेद के तहत करते हैं फ्रेंड, 217 के तहत, 217 के तहत, याद रखिएगा। किस अनुच्छेद के तहत, 217 के तहत। अगर पांचवा देखिएगा फ्रेंड कि हम लोग बात करें SC आयोग यानी कि अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के तहत करते हैं, तो 338 के तहत। अगर 6 नंबर पर बात करें फ्रेंड तो SC हो गया ST आयोग। ST आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 338 के समक्लोज ए, 338 के समक्लोज ए के तहत। उसी तरह से फ्रेंड SC हो गया, ST हो गया। अब देखते हैं OBC आयोग यानी कि पिछड़े वर्ग आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति, अनुच्छेद 338 के बी के तहत। तो इसको एक साथ करके याद रखिएगा फ्रेंड। अगर 8 नंबर पर हम लोग देखते हैं फ्रेंड, एक आता है अल्पसंख्यक आयोग, अल्पसंख्यक आयोग। इसकी भी नियुक्ति कौन करते हैं फ्रेंड, राष्ट्रपति करते हैं। अनुच्छेद 350 के बी के तहत जो है इसकी नियुक्ति जो है कौन करता है, तो राष्ट्रपति। इसके अलावा भी बहुत सारी नियुक्तियां हैं, जैसे कि कहें बात अगर यूपीएससी
यूपीएससी की नियुक्ति कौन करते हैं? यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। किस अनुच्छेद के तहत करते हैं फ्रेंड? तो यूपीएससी से संबंधित जो अनुच्छेद है वो 316 है। ठीक फ्रेंड, नियुक्ति से संबंधित। उसकी अगर बात करें फ्रेंड, निर्वाचन आयोग इसकी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करते हैं। किस अनुच्छेद के तहत? तो 324 के तहत। याद रहेगा फ्रेंड। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें फ्रेंड, एक होता है वित्त आयोग। वित्त आयोग के अध्यक्ष या वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है फ्रेंड? तो हमारे राष्ट्रपति करते हैं। अनुच्छेद 280 में ये बातें मेंशन की गई है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें फ्रेंड, तो जैसे कि अटॉर्नी जनरल हो गए, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं अनुच्छेद 76 के तहत। अगर बात करें कैग की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं अनुच्छेद 148 के तहत। ये सारे अनुच्छेद को जो है फ्रेंड इसके साथ याद करते जाइएगा। जैसे कि अटॉर्नी जनरल 76, उसके बाद कैग 148, उसके बाद बात करें वित्त आयोग 280, निर्वाचन आयोग 324, अगर बात करें एससी आयोग तो कितना हो गया 338, एसटी आयोग 338 के ए, उसके बाद अगर बात करें ओबीसी आयोग तो 338 के बी, अल्पसंख्यक आयोग 350 के बी, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के तहत? 217। सुप्रीम कोर्ट के जो नियुक्ति कौन करता है? मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के तहत? 124। इस तरह से जो है फ्रेंड आप लोग को याद रखना है। ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है, सब्जेक्टिव में भी लिख दिया जाता है। अब इसी तरह से अगर बात करें फ्रेंड, तो लेफ्टिनेंट होते हैं ना, लेफ्टिनेंट जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, इसकी भी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति अनुच्छेद 239 के तहत। अगर हम लोग बात करें दिल्ली पांडुचेरी के सीएम की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं 239 के ए के तहत। तो इन दोनों को एक साथ याद रखिएगा, 239 और 239 ए के तहत। 239 का लेफ्टिनेंट जनरल के, 239 ए के तहत दिल्ली पांडुचेरी के सीएम की। तो इसके अलावा भी जैसे फ्रेंड एगो हो गया महिला आयोग, इसके भी अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, जिसका स्थापना 1992 में किया गया था। अगर हम लोग बात करें मानवाधिकार आयोग, इसके भी नियुक्ति कौन करते हैं फ्रेंड? राष्ट्रपति करते हैं। अनुच्छेद इसको कब गठन किया गया था? तो 1993 में। तो इस बात को आप लोग को ध्यान देना है कि ये सारी जो है नियुक्तियां है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, जो राष्ट्रपति को कार्यपालिका शक्ति में नियुक्ति करने की शक्ति दी गई है। ठीक फ्रेंड, तो इसको याद रखिएगा। कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है कि एससी आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के तहत करता है? तो वो किस अनुच्छेद के तहत? 338 के तहत। याद रहेगा। इसी तरह से पूछता है फ्रेंड कि वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के तहत? तो 280 के तहत। याद रहेगा फ्रेंड। इसी तरह से अगर हम लोग बात करें कि निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के तहत करता है? तो 324 के तहत। तो ये सारे जो है बातें आप लोग को ध्यान देना है, इसको नोट कर लीजिएगा फ्रेंड, नोट करके इसको याद रखिएगा। ठीक फ्रेंड, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रपति की विधायिका शक्ति, क्योंकि कार्यपालिका शक्ति तो हम लोग पढ़ लिए, विधायिका शक्ति पढ़ेंगे, उसके बाद न्यायपालिका शक्ति पढ़ेंगे, फिर उसके बाद वित्तीय शक्ति, उनका कूटनीतिज्ञ शक्ति, ये सारी शक्ति हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक फ्रेंड, तो आई होप कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा और काफ़ी हेल्प मिल रहा होगा। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, मन लगा के पढ़ते रहिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड, जय हिंद।